आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है नाभिक व परमाणु को गोलीय आकार का मानते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान A के किसी नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 1.25 गुणे 10 पर घात ऋण 13 गुणे A पर घात कितना है? 1/3 सेंटीमीटर है। परमाणु की त्रिज्या अगर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यदि परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है? 64 है, तो नाभिक द्वारा घेरा गया परमाणविक आयतन है। यानी कि हम लोगों को ये पूछा गया है कि किसी परमाणु में नाभिक द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, ये हम लोगों को बताना है। मतलब कि अगर हम लोग क्या कर दें, नाभिक का आयतन बटा परमाणु का आयतन अगर हमें निकाल दें यहां पर, तो हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना, परमाणु का आयतन। अब देखिए, चूंकि दोनों ही किस आकार के हैं? गोलीय आकार के हैं, यानी कि हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब कर दिया जाए। ये किसके लिए? तो नाभिक के लिए हम लोग n लिख दे रहे हैं, और बटा 4/3 पाई r क्यूब कर दें हम लोग किसके लिए? तो परमाणु के लिए, यानी कि A कर दिया जाए, एटम। तो यहां से मिल जाएगा। तो यही हम लोगों को बस करना है। तो अब देखिए, अगर हम लोग ये करेंगे तो इसको हम लोग पूरी तरीके से काट सकते हैं। ये पाई से पाई भी कट जाएगा। यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है? r क्यूब, और वो किसका? नाभिक का, बटा r क्यूब किसका? परमाणु का। ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो नाभिक का त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1.25 गुणे 10 पर घात ऋण 13, और गुणे यहां पर परमाणु द्रव्यमान हम लोगों को रखना होगा, जो कि हम लोगों के पास 64 दिया गया है, और उस पर घात है 1/3। और वहीं परमाणु का जो त्रिज्या हम लोगों के पास दिया गया है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया गया है। तो इसको भी हम लोगों को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिवर्तित करके अगर हम लोग रखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग r की जगह पर क्या रख सकते हैं? तो 1.25 गुणे 10 पर घात ऋण 13, और गुणे में क्या था? तो 64, a का मान 64 है, और इस पर घात है 1/3। इसका कुल का हम लोगों को क्यूब करना होगा, क्योंकि r क्यूब था, ये नाभिक का हो गया, बटा अब हम लोगों को परमाणु का लिखना है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? 10 पर घात ऋण 8, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये भी अब किस में है? सेंटीमीटर में है। तो अब इसका क्यूब हम लोग कर दें। मतलब अगर इन दोनों को हम लोग अब सॉल्व कर दें तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.25, और इसका हम लोग क्यूब करते हैं। ठीक है, और साथ ही अब देखिए, जब 13 का क्यूब करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? 13 × 39, यानी कि 10 पर घात ऋण 39, और 64 पे जो 1/3 था, अब वो क्या हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा, और सेंटीमीटर अब क्यूब हो जाएगा। बटे में अब ये हम लोगों को 10 पर घात ऋण 8 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पर घात ऋण 24 क्यूब करने के पश्चात, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब ज्ञात करते हैं तो ज्ञात करने के पश्चात ये कितना आ जाता है? 125 गुणे 10 पर घात ऋण 15, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो 1.25 गुणे 10 पर घात ऋण 13 लिख सकते हैं। अब हम लोग दिए गए विकल्पों में चेक करें तो देखिए, पहला विकल्प गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, तीसरा भी गलत हो जाता है, लेकिन चौथा हम लोगों को पूरी तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब उत्तर क्या है? चौथा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।